एवरीवन, यू फॉरएवर के 15 चैप्टर में लोब्संग रामपा जी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बहुत ही एक प्यारा वर्ड बोला है, अटिक यानी अटारी। जैसे कि हम सभी लोग अपने अटारी में अपनी पुरानी चीजों को संभाल कर रखते हैं। हमें मालूम है कि उनका कोई काम हमें नहीं पड़ेगा, पर फिर भी हम उन्हें संभाल कर रखते हैं क्योंकि उन पुरानी चीजों के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं। वहां तक के तो ठीक है, पर यदि ऐसे ही हमारी स्वयं की अटारी यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी हम बहुत सारे धारणाएं और मान्यताएं संजो कर रखते हैं। कभी कभी यही मान्यताएं और धारणाएं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप स्वयं की अटारी में झांकिए और देखिए कि क्या चीज है जो आपको परेशान कर सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें पूरी ताकत लगानी चाहिए। जितना ज्यादा प्रयास कर सके उतना ही अच्छा सफल हम कार्य कर सकते हैं। ये भी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अधिक परिश्रम करने से नहीं मरता। हमारे मानव मस्तिष्क का दोष ये है कि जब भी अधिक कठिन प्रयास किया जाता है तो उस कार्य में प्रगति नहीं हो सकती। रामपा ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताते हुए कहा है कि जैसे रेडियो बहुत अधिक गर्म हो जाए तो वो खराब हो सकता है, इसीलिए इंजीनियर्स ग्रिड पूर्वाग्रह यानी कि ग्रिड बायस एक उचित मात्रा में लगाते हैं ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से सुनाई दे सके। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक कठिन प्रयास करता है तो वो अपने मस्तिष्क में ऐसे ही नेगेटिव ग्रिड पूर्वाग्रह लागू करता है। ये हमारे ब्रेन में अधिक भार डालने के कारण होता है, यानी अथक परिश्रम आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी का अतिरिक्त चार्ज उत्पन्न करके आगे के विचारों में बाधा डालता है। तो रामपा ने कहा कि कोई भी कार्य आपको जब करना हो तो आप चीनी कहावत सॉफ्टली सॉफ्टली कैची मंकी को अपना कर करिए, यानी कि धीरे धीरे सतर्कता पूर्वक अपने विषयों को सुलझाना। आप इतना भी बुरा मत बनिए कि कानून आपको दंडित करे और इतना भी अच्छा मत बनिए कि आपका पृथ्वी पर रहना ही मुश्किल हो जाए। रामपा कहते हैं कि सभी लोगों को परफेक्ट होने का एक जुनून है, जबकि इस इम्परफेक्ट दुनिया में कोई भी परफेक्ट रह ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इवॉल्व्ड सोल्स जब पृथ्वी पर जन्म लेकर मानव कल्याण के लिए आती हैं, वो अपने साथ कुछ कमियां या दोष लेके आती हैं, जैसे कि कोई विकलांगता, कोई शरीर का विकार या कर्कश शब्दों, अपमानजनक शब्दों का उपयोग। ये सभी कमियां उनको पृथ्वी पे रहने के लिए एक सहारे के रूप में हैं। इनका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी हाई इवॉल्व्ड सोल्स भी जब अपनी कमियां लेकर आ सकती है, तो यदि हमारे में कोई कमी है तो हम सीखने ही तो आए हैं। तो कोई भी काम अपने क्षमता के अनुसार ही करिए। ये जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अधिक से अधिक परिश्रम करने का जुनून है, उसको बिल्कुल भी मत करिए। उन्होंने कहा है कि मिडिल पाथ लीजिए, मध्यम मार्ग। किसी के भी कहने पर या किसी की देखा देखी करके ज्यों का त्यों करने का अंधानुकरण बिल्कुल मत करिए। आप कॉमन सेंस का यूज करिए और अपने क्षमता के अनुसार ही कार्य करिए। न किसी कार्य के लिए आपको बहुत ज्यादा थकना है, न ही अपने आप को घिसाना है। प्राचीन समय में प्रसिद्ध पुजारी और आध्यात्मिक लोग जूडो और कुश्ती का अध्ययन करते थे, इसलिए नहीं कि वे लड़ाकू थे, बल्कि इसलिए ताकि वे आत्मनियंत्रण सीख सकें। एक प्रतिद्वंदी जितना उग्र होकर ताकत से हमला करता है, उतनी ही तेजी से ढेर भी हो जाता है, क्योंकि उसकी खुद की ताकत उसे और अधिक गिराने का कारण बनती है। रामपा कहते हैं कि यदि कोई जूडो की जानकार महिला है, वो चाहे पतली दुबली हो, वो किसी ऐसे भीमकाय व्यक्ति को हरा सकती है जिसे जूडो के बारे में नहीं मालूम। वो भीमकाय व्यक्ति उग्र रूप से हमला
करेगा और खुद ही अपने पतन का कारण बनेगा। इसलिए कोई भी कार्य को अपनी पूरी ताकत और एनर्जी को खर्च करके न करें। रामपा कहते हैं यदि आपके पास कोई जीवन में समस्या है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें। लोग अक्सर यही करते हैं। कोई भी विषय, कोई भी चीज कितनी भी अप्रिय क्यों न हो, आपको उसके कारण चाहे कितनी ही गिल्ट क्यों न हो, आप उस समस्या का मूल कारण का पता लगाएं कि क्या है जो आपको परेशान कर रहा है, क्या है जो वो आपको भयभीत कर रहा है। जब आप अपनी समस्या को नहीं सुलझा पाए तो आप उसी विषय पर सोचते हुए सो जाएं। जब हम कोई विषय पर सोचते हुए सोते हैं तो वो हमारे ओवर सेल्फ में ट्रांसमिट हो जाता है। ओवर सेल्फ एक महान सत्ता है, हमसे ज्यादा समझ और ज्ञान उसके पास है। तो जब वो हमारी समस्या हमारे ओवर सेल्फ तक पहुंचती है तो ओवर सेल्फ इसका समाधान आपके मस्तिष्क, आपकी चेतना, आपकी मेमोरी में पारित कर देगा और सुबह आप खुशी से उठेंगे कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिल गया है। हमारे अटारी में एक ये भी धारणा जमी बैठी है कि धार्मिक लोगों को या बहुत आध्यात्मिक लोगों को बहुत ही गंभीर रहना चाहिए। उन्हें बहुत ज्यादा हंसी मजाक या सांसारिक सुखों की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे धार्मिक छवि को नुकसान हो सकता है या सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाने से नरक में दंडित भी किया जा सकता है। तो रामपा कहते हैं कि आप पहचानिए कि सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म एक खुशी की बात है। ये हमें पृथ्वी से पार के जीवन का विश्वास दिलाता है और वादा करता है कि जो भी हमने अच्छे काम किए हैं उनके लिए हमें इनाम दिए जाएंगे, और हमें विश्वास ये दिलाता है कि कोई मृत्यु नहीं, इसके बारे में चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई मृत्यु का डर नहीं है, पर अधिकांश लोगों में मौत का डर अंतर्निहित होता है। प्रकृति ने हमें जीवन के पार उस दूसरी दुनिया के बारे में सब कुछ भुला दिया है, क्योंकि यदि हमें दूसरी दुनिया की खुशी और आनंद याद रहेंगे तो लोग यहाँ इस स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। वो जल्दी से जल्दी भागकर अपने ट्रू होम में जाना चाहेंगे। जैसे कोई एक बच्चा स्कूल से भागकर अगर घर में ही रहे तो क्या वो प्रगति कर पाएगा? तो ठीक वैसे ही हमें इस स्कूल में बराबर पढ़ते रहना है और अपने सबक को पूरा करते रहना है। रामपा कहते हैं कि हमें बहुत दुख के साथ स्वीकार करना चाहिए कि बहुत से लोग जो ऑकल्टिज्म या स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन करते हैं वे सबसे बुरे अपराधियों में से एक हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ उनका पंथ, उनका ही धर्म सच्चा है और वे ही गिने चुने लोग हैं और वे ही बचे रहेंगे। बाकी सब नश्वर प्राणी हैं, अपवित्र हैं, वे सभी नष्ट कर दिए जाएंगे। ऐसा धर्म जो सिर्फ अपने ही मत को आगे करे वो सच्चा धर्म नहीं है। मेटाफिजिकल ज्ञान में डरने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही धर्म में डरने के लिए कुछ भी है। अगर आपके पास सही धर्म है तो जितना ज्यादा आप सीखते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप स्वयं नैतिक होते चले जाएंगे। जैसे माता पिता को लगता है कि बच्चों को प्रेम से सिखाने की अपेक्षा अगर दंड या डरा कर सिखाया जाए तो वे जल्दी सीखते हैं। इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को डराते हैं कि यदि तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें बोगी मैन ले जाएगा, या तुमने अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया तो तुम्हें राक्षस ले जाएंगे। बहुत से अजीबोगरीब तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों को डराते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे ही हमारे धर्म भी कर रहे हैं। सच्चा धर्म कभी भी नहीं डराता। तो धर्म हमें यही डराता है कि यदि हमने नैतिक मार्ग का पालन नहीं किया तो हमें अनंत नरकवास, नरक यातना, शाप दिया जाएगा या हमें तेल की कढ़ाई में तला जाएगा, आग में भून दिया जाएगा। तो सामान्य माता पिता अपने बच्चे के बार बार फेल हो जाने के बाद भी ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो क्या हमारा परम पिता जो परम दयालु है हमारे साथ ऐसा करेगा? अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमें ईश्वर दंड देगा तो ये ईश्वर का अपमान है। तो रामपा कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होता। आत्मा की दुनिया में आपको कभी भी अनंत नरकवास या नरक यातना जैसी चीज नहीं मिलेगी। जैसे बच्चे के बार बार फेल हो जाने पर भी हो सकता है उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, पर
कोई ना कोई स्कूल में उसको पढ़ाई के लिए सुविधा जरूर मिलेगी। ऐसे ही आत्मा की दुनिया में भी होता है। चाहे व्यक्ति कितना ही बुरा क्यों ना हो, कभी भी उसे आत्मा की दुनिया से बाहर नहीं निकाला जाता और उसे हमेशा ईश्वर मौका देता है। रामपा यहाँ पर जूइश यानी कि यहूदी लोगों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रजाति है जो अस्तित्व के प्रथम दौर से ही पृथ्वी पर आ रही है, पर चूंकि वो मांसाहार और बुरे कर्म में लिप्त हो गई है, इसलिए अभी तक के वो पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाई है। उसके बावजूद वो आज भी जन्म लेकर अपने इवोल्यूशन को जारी रख रही है। यदि आप ऐसे जूइश से मिलते हैं, यानी कि जो अस्तित्व के प्रथम दौर में आया था वो आज भी है, यदि आप ऐसे यहूदी से मिलते हैं तो आप उनके ज्ञान और उनकी सहनशीलता को देखकर दंग रह जाएंगे। उनका ज्ञान इस दुनिया के पार का है, पर अभी भी उनकी विकास का क्रम जारी है। तो यहूदी लोगों को भी जब ईश्वर बार बार मौका दे रहा है तो आप चाहे कितने भी बुरे हों, आपको मौका दिया ही जाएगा। ये जरूर हो सकता है कि बुरे लोगों के विकास में देरी हो सकती है, पर उनका आत्मा की दुनिया से निर्वासन असंभव है। तो रामपा कहते हैं कि सच्चे धर्म का आनंद लीजिए, धर्म यानी कि खुशी, और अपने ईश्वर में विश्वास रखिए। चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारते हो, आपके पास ईश्वर की हीलिंग वेव्स हमेशा आने के लिए तैयार हैं। यदि आप डर, आतंक और हिंसा से दूर हैं तो वो हीलिंग एनर्जीज आपके पास अवश्य पहुंचेंगी। तो फ्रेंड्स, अगले चैप्टर में हम अपने अटारी यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए डर के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में हम जागरूक नहीं हैं। थैंक यू।